फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ बेस में कराने वाली हूँ। ठीक, मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक सब कुछ करा दिया हुआ है। ठीक, अगर आप लोगों को डिटेल में ये चैप्टर भी पढ़ना है तो वो भी मैंने आप लोगों को करा दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि मेरे तरफ एमसीक्यूज़ पैटर्न चलता है, तो मेरे पास एमसीक्यूज़ के लिए एक सीरीज़ है, उसमें से मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रही हूँ। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक चीज़ और कह रही हूँ कि एमसीक्यूज़ जो होता है क्वेश्चन चैप्टर से ही बनते हैं, तो आप लोग चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ सॉल्व करिएगा। ठीक, मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 1 और यूनिट 2 मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूँगी, ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, तो यूनिट 1 क्या है, इसका सिलेबस और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक, इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है कि आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और जिन लोगों की तरफ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न चलता है, मतलब लिखने वाला, सब्जेक्टिव वाला, तो वो लोग पूरा अच्छे डिटेल में देख भी सकते हैं। सारे यूनिट के मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेरे चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को पेपर भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक, यूनिट 1 है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट फॉर ग्लूकोज, बताना है कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन दिया है ग्लूकोज के लिए इनकरेक्ट है। ग्लूकोज मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कह रहा है इट कंटेन 4 CHOH ग्रुप होता है, इट कंटेन 1 CH2OH ग्रुप होता है, इट कंटेन 1 कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप, इट कंटेन 1 CHO ग्रुप। इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने आप लोगों को जब ग्लूकोज वाला पढ़ाया हुआ है तो उसमें स्ट्रक्चर मैंने ग्लूकोज को अच्छे से बताया हुआ है कि 4 CHOH ग्रुप भी रहते हैं, CH2OH ग्रुप ऊपर रहता है, नीचे रहता है, और CHO ग्रुप ऊपर रहता है। इसमें कीटोनिक ग्रुप नहीं होता। कीटोनिक ग्रुप किस में होता है? फ्रक्टोज में होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें से बोला है कौन सा इनकरेक्ट है बताओ, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ, अब ग्लूकोज किस में से रिएक्ट नहीं करता? Br2H2O। जब मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन पढ़ाए, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग पहले डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा चैप्टर जा कर के मेरी वीडियोस से। और कहीं से भी पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते, कोई वो नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ बार बार कि चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब एमसीक्यूज़ देखिएगा, आप लोगों को चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ, ग्लूकोज किससे रिएक्ट नहीं करता है? NaHSO3 से रिएक्ट नहीं करता है, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट नहीं करता है। ग्लूकोज जो है सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट नहीं करता है। और भी इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन इन एसिडिक एसिड, जब ग्लूकोज ट्रीट किया जाता है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ एसिडिक एसिड में, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ये बनता है ग्लूकोसाजोन। मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जल्दी से जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन समझा करके उसका आंसर भी बता दे रही हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डी ग्लूकोज इज, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना होते हैं बीटा डी ग्लूकोज में? ठीक, तो कितने होते हैं? 5 कायरल कार्बन होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। 5th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड गिव अ कीटोज एंड एन अल्डोज ओनली ऑन हाइड्रोलिसिस, तो इसका आंसर होगा ए सुक्रोज। मतलब कह रहा है कौन सा ऐसा डाइसैकेराइड है जो कि कीटोज देता है और अल्डोज ओनली ऑन हाइड्रोलिसिस करने पे देता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज, जब हम लोग लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो क्या देता है बताइए जल्दी से? इसका होगा ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज देता है। ठीक, इसका आंसर ये होगा। अगर आप लोग चैप्टर को डिटेल में पढ़े रहे होंगे ना, तो आप लोगों को देखिएगा आसानी से हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, आप लोग अच्छे से चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। वन शॉट कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, तो वन शॉट कोशिश कीजिए कि आप लोगों का पूरे से पूरा कवर हो जाए। अगर आपकी तरफ सब्जेक्टिव चलता है तो उसके भी मैंने सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, साथ ही साथ आंसर भी करा दिए हुए हैं।
ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इज, मतलब सेल वॉल का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, ये सेलुलोज होगा। ठीक। 8 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय मॉलिस टेस्ट, कौन सा कंपाउंड मॉलिस टेस्ट से डिटेक्टेड होता है, सुगर। 8th का ए, सुगर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ग्लूकोज व्हेन रेड्यूस विथ HI एंड रेड फॉस्फोरस, जब ग्लूकोज का ट्रीटमेंट HI के साथ होता है तब वो क्या देता था, मैंने ये सब कराया भी हुआ है, एन हेक्सेन देता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आर, ये दोनों अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है, ये एनोमर्स हैं, क्योंकि एनोमर्स में क्या होता है, कार्बन 1 में ही इसका अलग कन्फिग्रेशन रहता है, इसको भी एनोमर एपीमर मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी हुआ है। ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ म्यूटा रोटेशन, तो इसका आंसर है बी प्लस सुक्रोज। कुछ और भी यूनिट 1 में क्वेश्चंस हैं, उसके भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द बीटा एंड अल्फा ग्लूकोज हैव डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन व्हेन ईदर इज डिजॉल्व इन द वाटर देन रोटेशन चेंजेस अंटिल द सेम फिक्स्ड वैल्यू रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रक्टोज रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट ड्यू टू, फ्रक्टोज जो होता है टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, तो ये होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस। 13 का डी होगा। ठीक। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एनोमेरिक कार्बन इज, अब इस स्ट्रक्चर में बताना है कि एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा, ये जो फर्स्ट पोजीशन वाला है यही हमारा एनोमेरिक कार्बन होगा। ठीक। 14 का ए हो जाएगा। देख लीजिए हिंदी में भी दिया हुआ है, अगर आप लोग हिंदी से हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, तो भी आपका आंसर तो वही रहेगा, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। विच सेट ऑफ टर्म्स करेक्टली आइडेंटिफाई द कार्बोहाइड्रेट शोन, इसमें से बताना है कि ये दिया गया, इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक। तो 15 वाले का आंसर हो जाएगा कौन सा, 15 वाले का आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस आगे दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दिखाती हूँ। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 वाले का ए, 136, इसमें से बताना करेक्टली कौन सा है। देखो फर्स्ट में क्या था, पेंटोज है, और 3 वाला क्या है, 3 वाला आल्डोज है, और 5 वाला दिया गया है पायरानोज है, तो ये करेक्ट हो गया इसका। तो 16 वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम लीवर रोटेशन, लीवर रोटेशन किस में सबसे ज़्यादा होता है, जो डी फ्रक्टोज है इसमें लीवर रोटेशन सबसे ज़्यादा होता है। 17 वाला देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज, जब हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं वो इन्वर्जन कहलाता है। ठीक। 18 वाला देखते हैं, व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद फैलिंग सॉल्यूशन, जब ग्लूकोज को हीट किया जाता है फैलिंग सॉल्यूशन में, देन प्रेसिपिटेट जो ऑब्टेन्ड होता है वो CO2O का होता है, मैंने ये भी कराया भी हुआ है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इपीमर कपल, अब इसमें से कौन इपीमर कपल है, ग्लूकोज और मैनोज। ठीक। इपीमर्स में मैंने इसका एग्जाम्पल भी दे के बताया हुआ है कि जो इसमें कन्फिग्रेशन होता है, कार्बन 2 एटम में कन्फिग्रेशन होता है, जिसमें ग्लूकोज में OH राइट हैंड साइड होता है और मैनोज में OH लेफ्ट हैंड साइड होता है। अब 20 वाला देखते हैं, द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ आल्डोपेंटोज, जो नंबर ऑफ आइसोमर्स आल्डोपेंटोज में कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक। अब 21 देखते हैं, 21 द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन इन फ्रक्टोज इज, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन जो कि फ्रक्टोज में होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं फ्रक्टोज में, 21 का आंसर होगा बी, 3 होते हैं। ठीक। अब 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर डज नॉट गिव फैलिंग टेस्ट, कौन सा ऐसा शुगर है जो कि फैलिंग टेस्ट को नहीं देता है, कौन सा नहीं देता है, सुक्रोज जो है वो नहीं देता है। 23 देखते हैं, माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, जब हम लोग माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब वो क्या देगा, 23 का आंसर होगा वो ग्लूकोज देगा। 2 क्वेश्चन और हैं उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस, जब हम लोग लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब वो ग्लैक्टोज देगा। ठीक।
इसमें दिया गया है ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल बाय प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम। इसमें कह रहा है जब ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा इथेनॉल में, ऐसा कौन सा एंजाइम यूज़ होगा। एंजाइम यूज़ होगा एग्जामेज, ठीक, जाइमेज इसको पढ़ते हैं, जाइमेज पढ़ते हैं, ठीक। ये 25 क्वेश्चंस हो गए यूनिट 1 के, जो कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अब हम लोग यूनिट 2 के देख लेते हैं, जो कि केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन है। इसको भी मैंने इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में से भी पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो आगे देखते हैं, ठीक। अब यूनिट 2 का देखते हैं। यूनिट 2 है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, ठीक। तो मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, सबसे पहले आप लोग वन शॉट में पूरा ये लेक्चर देखेंगे कि केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर्स हैं, इसके अंदर क्या आते हैं, क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना चाहिए। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से देखेंगे, उसको समझेंगे, वन शॉट में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जब MCQs करेंगे ना तो बहुत ही आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एमिनो एसिड। कौन सा इसेंशियल एमिनो एसिड है, वो है आइसोल्यूकिन, ल्यूसिन पढ़ेंगे, ठीक। इसको फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। ऑल एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लिसरीन आर ऑप्टिकली एक्टिव। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि MCQs में क्या होता है ना कि बस ऑप्शन देख लेते हैं बहुत बच्चे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, तो फिर उनका गलत हो जाता है, क्योंकि एक नंबर गलत तो पूरे नंबर कट जाएंगे उसमें। तो इसीलिए ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा, उसके ऑप्शन देखिएगा, तभी आप लोग OMR शीट पे आंसर को रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द पेप्टाइड चेन। कौन सा स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा, चौथा। तो इसमें से जो तीसरा वाला स्ट्रक्चर है, C वाला स्ट्रक्चर है, ये पेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे देखते हैं इसमें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द नंबर ऑफ ट्राईपेप्टाइड्स फॉर्म्ड बाय 3 डिफरेंट एमिनो एसिड आर। कितने ट्राईपेप्टाइड बनते हैं 3 एमिनो एसिड में। तो 4 का आंसर होगा D, 6 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें से ऑप्शन नंबर A वाला करेक्ट होगा। CN बॉन्ड लेंथ इन प्रोटीन इज लॉन्गर देन यूजुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ CN बॉन्ड लेंथ। इसके और भी ऑप्शंस देख लीजिए, ये है B, C और ये D, ठीक। अब 6th वाला देखते हैं। इसमें कह रहा है सैंगर रिएजेंट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो 6 का आंसर होगा A, एन टर्मिनल ऑफ अ पेप्टाइड चेन, ठीक। 7th वाला देखते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डाईपेप्टाइड ग्लाइएला। इसका स्ट्रक्चर सही बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है 4 सही कौन होगा। आप लोग बताइए, ये इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। 8th वाला देखते हैं, आगे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8th वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेट प्रोटीन। कॉन्जुगेट प्रोटीन इसमें से बताना है। ये जो फॉस्फोप्रोटीन होता है ये भी कॉन्जुगेट प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है, क्रोमोप्रोटीन भी होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दीज। अब आगे देखते हैं 9th वाला, ठीक। ये हिंदी में भी है, आप लोग हिंदी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 9th वाला देखते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन क्या बताता है। रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ऑप्शन नंबर D, ठीक। 10th वाला देखते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाई सल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोटीन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप डाई सल्फाइड प्रोटीन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम करता है। थियोल, ठीक। थायोल पढ़ते हैं इसको। ब्यूरेट टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाई। 11 का क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ब्यूरेट टेस्ट नहीं देता है। 12th का देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन गिवन बिलो आर करेक्ट। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। इसमें 3 ऑप्शन ये दिए गए हैं और इसमें 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं। इसमें से बताना है, तो इसमें एक ऑप्शन होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है स्टेटमेंट जो बताता है डीनेचुरेशन के। फर्स्ट क्या कह रहा है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कॉजेज लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और फिर उसके बाद सेकंड भी वही चीज़ है, थर्ड भी, मतलब ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर D होगा,
13 वाला देखते हैं, ऑन रिएक्शन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ग्लिसरीन फॉर्म ग्लाइकोलिक एसिड, तो कौन सा बनाता है, ये होगा नाइट्रोजनस एसिड होगा। हो गया 13 हो गया। 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज फॉर द इंड ग्रुप ऑफ एनालिसिस, 14 का सी होगा फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन। ठीक, आगे कुछ और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये हिंदी में भी इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। 15 क्वेश्चन नंबर है, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हाईली स्टेबल, कौन सा स्ट्रक्चर जो हाईली स्टेबल होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड का क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, C10H10NO3 होता है, डी वाला हो गया। ठीक, 16 का नहीं ये नहीं होता है, सॉरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला हिप्यूरिक एसिड पूछा है, ये ए होता है, C9H9NO3 होता है, ये करेक्ट है। ठीक, ये करेक्ट नहीं है। 15 का डी हो गया, 16 का ए हो गया। 17 देखते हैं, बीटा अमीनो एसिड ऑन हीटिंग गिव्स, क्या देता है बीटा अमीनो एसिड हीट करने पे, ये देता है एसाइलिक एसिड देता है। ठीक, 18 में क्या है, विच वन इज पेप्टाइड बॉन्ड, कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। जो अमीनो एसिड है वो सॉल्युबल किस में है, अमीनो एसिड आर सॉल्युबल इन, किस में सॉल्युबल है ये, 19 का होगा डी, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है अच्छे से। अब 20 का देखते हैं, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड अमीनो एसिड बिहेव एज, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में अमीनो एसिड कैसे बिहेव करता है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी, ज्वेटर आयन की तरह ये बिहेव करता है। अल्फ़ा बीटा गामा अमीनो एसिड आर डिस्टिंग्विश बाई, कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं, हीटिंग करने पे, जब उसको हीट करेंगे तब वो जा करके डिस्टिंग्विश मतलब आएंगे उभर के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, द कॉन्जुगेशन ऑफ प्रोटीन, इसको जब कॉन्जुगेशन हो जाता है प्रोटीन का, एक तरह से कह सकते हो कि एक ठोका बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डीनेचुरेशन कहलाता है। इसमें और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन आर मेड अप ऑफ, किससे बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये अल्फ़ा अमीनो एसिड रेसिड्यू से बनती है। 23 का ए। 24 का द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन, जो मेन स्ट्रक्चर फीचर होता है प्रोटीन का, 24 का ऑप्शन होगा पेप्टाइड लिंकेज होता है। और 25 क्या है, प्रोटीन को फैक्टर कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, इसको हम होलो एंजाइम्स कहते हैं। होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, पहले एक बार वन शॉट इसका पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद MCQ सारे देखिएगा, आंसर भी मैंने करेक्ट बता दिया हुआ है। ठीक, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम करने की, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा, टेंशन फ्री रहिए, और जितना हो सके ये सारे MCQs को कम से कम एक चैप्टर के, मैं बार बार कह रही हूँ, एक चैप्टर के कम से कम 100 MCQs तो कर ही लीजिए। बाकी तो मैंने एक यूनिट के 25 करा ही दिए हुए हैं, और बाकी आप लोग और खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, और भी सीरीज़ होगी। बाकी तो मेरे पास इतना ही था, और मैंने अच्छे से पढ़ाया भी हुआ है, तो आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट 1 से आता है, और भी मैंने बताया हुआ है किससे किससे आता है, तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को लाती रहूँगी, बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस भी देती रहूँगी। अभी मैं कुछ पेपर्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को, तो उसको भी देख लीजिएगा, वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सच में वीडियो दिल से अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सच में समझ में आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती भी हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, और मैं अपने कम्युनिटी टैब में भी शेयर करती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनके भी मैं कम्युनिटी टैब में शेयर भी करती हूँ, तो वो पता चलता है ना कि यहाँ पर रियल कंटेंट मिलता है। मैं बेस्ट गाइडेंस देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, और बहुत लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ है, तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छा ही होगा। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।